हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, हम आपके लिए फिर से एक अच्छा सेशन लेकर आए हैं और इस वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चन है, तो बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट करेंगे और आप अपना यहाँ से स्कोर चेक कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक ही बात बोलूँगा कि आज आपके पास समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से आज तैयारी करेंगे तो मैं 100% ये भी कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है और आपको नौकरी भी मिल सकती है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा के डैश जिले में स्थित है, एक पुरातत्व स्मारक भी है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका कहाँ पर है, फरीदाबाद में है और ये 300 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? 300 वर्ष पुराना है और ये आपका कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन बन जाए मुगल पेंटिंग हरियाणा में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आपकी रोहतक की प्रसिद्ध रहेगी। और एशियन पेंट उद्योग आपका रोहतक का प्रसिद्ध है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, आप इतना सारा डाटा ज्वाइन कर सकते हैं। केवल ऑफर आज और कल के लिए है, वो भी कल, यानी कि हम कह सकते हैं दोपहर तक आपके लिए ये ऑफर है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इतना सारा डाटा है, 1000 क्वेश्चन हरियाणा जी के सिलेक्टेड और इसके साथ साथ मैराथन क्लास हुई थी हरियाणा जी के की 350 प्लस क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन टाइप है। करंट अफेयर 2021-22 ये आपको मिलेगी हरियाणा की, और करंट अफेयर आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक आपका सीटी एग्जाम होगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। करंट अफेयर यानी कि नेशनल करंट अफेयर 2021 फुल कंप्लीट मिलेगी और साथ में एग्रीकल्चर एनिमल प्रैक्टिस सेट है। ये ऑफर कल दोपहर 12 बजे तक है, उसके बाद कोई ऑफर नहीं है। इसका जो चार्ज 149 रुपये हो जाएगा। जिस भाई को ज्वाइन करना है वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। आगे आपकी मर्जी, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, केवल हम इतना कह सकते हैं कि वो डाटा है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आगे आपकी मर्जी है और ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 79 रुपये इसका चार्ज है। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये एक प्राचीन स्थल है थे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये कैथल में है। कहाँ पर है? कैथल में। ये वो स्थान है और ये महाभारत के युद्ध में पूर्ण, यानी कि सभी तरीके से नष्ट हो गया था ये स्थान। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि महाभारत कालीन कौन सा स्थान ऐसा है जो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था या क्षतिग्रस्त हो गया था, तो ये आपका था थे स्थान। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ पर है? ये आपका कैथल में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। हरियाणा का ताऊ देवीलाल स्टेडियम एक खेल स्टेडियम है, तो ये कैसा स्टेडियम? हरियाणा का जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है एक खेल स्टेडियम है। तो इसका संबंध किससे है? तो ये बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है और आगे फिर से पूछा जा सकता है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सबसे अधिक बार रहे हैं? तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हरमिंदर सिंह चड्ढा। तो ये सबसे ज़्यादा बार रहे हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बन जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर है। कॉमनवेल्थ खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये लीलाराम सांगवान थे। कौन थे? लीलाराम सांगवान थे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, किसमें? कॉमनवेल्थ खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय बना है और बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आगे फिर से रिपीट हो सकता है। तो इसका जो राइट बनेगा सी बन जाएगा और ये चरखी दादरी से 1930 में इसका जन्म हुआ है। हरियाणा का राज्य फिल्म टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? अगर मैं रियल में यहाँ पर देखूँ तो जो आपका टेलीविजन उद्योग है, रेडियो उद्योग है, अगर देखें तो ये फरीदाबाद का काफ़ी प्रसिद्ध है। और पहला यानी आकाशवाणी रेडियो स्टेशन की अगर हम बात करें वो रोहतक में स्थापित किया गया 8 मई 1976 को। बाकी 3 है, एक आपका रोहतक में है, दूसरा कुरुक्षेत्र में, तीसरा आपका हिसार में है। और इसमें फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान अगर आपसे पूछे तो ये आपका रोहतक का प्रसिद्ध रहेगा। और कब इसकी स्थापना हुई है? 2011। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा सरकार ने यह योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की, तो इसका जो राइट बन जाएगा मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। तो ए बनेगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन ने तो मौज ही कर दी। जब ये एग्जाम में पूछा गया तो ये क्वेश्चन लगभग मैं कह सकता हूँ 99% जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया और अब ये आपका गलत नहीं होगा। हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ डैश के अभिलेखों में पाया जाता है, तो इसका जो राइट बनेगा चाहमान। किस में पाया जाता है? चाहमान में पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है एक कि सांझी किसकी एक कला होती है, यानी कि गोबर और मिट्टी की जो पूर्ण रूप से मिलकर जो बनती है उसे सांझी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं कई बार। तो इसका जो राइट बनेगा तो बी बिल्कुल सही आंसर है। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पंजाब का विभाजन किया और क्षेत्र को तत्समय केंद्र शासित प्रदेश को स्थानांतरित किया। तो किसको कर दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट बन जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर है।
बेगना नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मारकंडा। किसकी है बेगना? किसकी एक सहायक नदी है? मारकंडा। और मारकंडा का प्राचीन नाम पूछ ले तो अरुणा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा की डैश वर्ष 1947 में बनाई गई थी जब दो छोटी छोटी पहाड़ियों को जोड़ा गया था? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि बाढ़ की समस्या से बचने के लिए तो ये आपका बन जाएगा बडकल झील। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। लेकिन यहाँ से पूछता है कई बार बडकल किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भी आएगा ऑप्शन में, और पारसियन। कौन सा आएगा? पारसियन। तो आपको क्या लगाना है? पारसियन आंसर लगाना है, फारसी नहीं लगाना। अगर ऑप्शन में पारसियन नहीं है तब आप फारसी लगा सकते हैं। तो ये आपको खासकर ध्यान रखना है। दूसरा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरावली की छोटी छोटी चोटियां हैं, पहाड़ी कहाँ पर है? तो नारनौल महेंद्रगढ़ में है, और वहीं पर एक विलुप्त ज्वालामुखी केंद्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जबकि इसका राइट बन जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में घनघोर देवी डैश त्योहार देवी के सम्मान में किया जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा गौरी। और शिव पार्वती से संबंधित है, कहाँ का प्रसिद्ध है? हिसार का प्रसिद्ध रहेगा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। वर्ष 2011 की जनगणना और 2020 के अनुसार हरियाणा के डैश शहर की सबसे अधिक है? तो किसकी रहेगी? तो ये इसका जो राइट बन जाएगा, वैसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, 741 वर्ग किलोमीटर लगभग क्षेत्रफल है। तो कौन सा बनेगा? फरीदाबाद। जबकि जनसंख्या कितनी है? 18 लाख प्लस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि 10-11 साल से ज़्यादा हो गई। ये 2011 के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा में बैसाखी सामान्यतः कब मनाई जाती है? तो इसका जो राइट बनेगा 14 अप्रैल। तो ये बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है। मजदूर दिवस 1 मई हो जाएगा और 31 दिसंबर, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो इसका जो राइट बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं, तो इसका जो ए बिल्कुल सही है। यूनियर्स, ये आपका यूनिवर्स नहीं है, यूनियस्ट पार्टी है। कौन सी यूनियस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये सर छोटूराम के द्वारा कब की गई? 1923 में। जमींदार लीग की स्थापना 1924 में सर छोटूराम के द्वारा। राय बहादुर की उपाधि 1927 में, सर की उपाधि 1937 में, और मार्केटिंग बोर्ड का गठन 1938 में। और इनका जो निवास स्थान है उसे नीली कोठिया प्रेम निवास के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। सर छोटूराम से इनका संबंध गढ़ी सापला रोहतक से। तो ए बिल्कुल इसका राइट। और रिचपाल इसका बचपन का नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य में हर वर्ष 23 सितंबर को शहादत दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। तो शहीदी दिवस, अगर मैं हरियाणा की शहीदी दिवस की बात करूं तो ये आपका मनाया जाता है किसका? राव तुलाराम। तो बी बन जाएगा राइट आंसर। और इनका संबंध कहां से है? राव तुलाराम का रेवाड़ी से रहेगा, और इसे राजा के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संसाधनों में धनी है? तो सभी जानते हैं खनिजों का शहर कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। और खनिज का उपधातु मुख्यालय पूछ ले तो कहां पर है? 1963 मेवात में उसकी स्थापना हुई है। और 1963 में ही सूती धागा मिल लगाई गई सबसे पहले फतेहाबाद में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका, ए नहीं, इसका जो बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्राचीन मुगल गार्डन कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बन जाएगा पंचकुला में है। मुगल गार्डन कहाँ पर है? पंचकुला में है। और ये पंचकुला यानी कि एक सैटेलाइट शहर भी इसे कहते हैं, और उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसका एक उपग्रह है? चंडीगढ़ का। और इसे विराट नगरी या फिर राय नगरी या फिर नैनो सिटी के नाम से, ट्राई सिटी के नाम से जानते हैं। धरातल की भूमि भी कहते हैं, झरनों की नगरी भी कहते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। वर्ष 2021 के अनुसार हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये तो एक आसान क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, 22 है। 22वां जिला दिसंबर 2016 में चरखी दादरी को बनाया गया। उससे पहले लास्ट जिला आपका पलवल था। तो ये आपको ध्यान रखना, सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। महात्मा गांधी को हरियाणा के इस रेलवे स्टेशन से पहली बार गिरफ्तार किया गया। कौन से रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया? पलवल, ठीक है ना, पलवल से गिरफ्तार किया गया है अप्रैल 1919 में। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद इन्हें हिसार से गिरफ्तार किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में लड़ा गया? तो ये क्वेश्चन तो भाई मैंने कितनी बार करवाया है, और आगे फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। चोरमार का गुरुद्वारा या फिर चोरमार युद्ध, ये दोनों क्वेश्चन आपके कहां से बनते हैं? तो सिरसा इसका राइट बन जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और ये गुरु गोविंद सिंह ने लड़ा है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अभी इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। चिल्ला साहिब ये आपका कहाँ पर है? सिरसा में। जबकि चिल्ली झील के नाम से आ जाए तो फतेहाबाद में। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में चीनी यात्री जुआन जंग ने थानेसर का दौरा किया? तो ये किसके शासनकाल की बात है? हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट बन जाएगा हर्षवर्धन। और इनका संबंध कहाँ से? थानेसर। थानेसर को इसने अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज भी इनकी राजधानी थी। और थानेसर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और मुगल का द्वीप भी किसे कहते हैं? थानेसर को कहते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
और ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का प्रकार नहीं है? तो इनमें से एक नहीं है, तीन है, और ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इतना सारा डाटा है, केवल ऑफर दोपहर यानी कि कल 12 बजे तक है, और वो भी 79 रुपये आपको पे करने हैं, ज़्यादा नहीं। इतना सारा डाटा, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। एकमात्र चैनल है जो इतने कम रुपए में आपको इतना सारा डाटा दे रहा। भाई आगे आपकी मर्जी है। और कल से भाई इसका चार्ज 149 रुपये हो जाएगा, 99 रुपये नहीं होगा, 149 रुपये होगा। जिस भाई को करना है जो वो कर सकता है, आगे आपकी मर्जी है। नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसको सिलेक्शन लेना है वो डाटा के लिए पैसे नहीं देखेगा, आप आगे आपकी मर्जी है। भाई मैं तो इतना कह सकता हूं, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। और इसका जो राइट बनेगा, यानी कि बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट है। तो ये नहीं है, बाकी 3 है। तो दोस्तों सेशन कैसा था? एक अच्छा सा प्रयास था आपके लिए जो हमने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल गांव कितने थे? तो ये एक आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं, 2011 के अनुसार इनमें से कोई नहीं है। आज 7356 हम कह सकते हैं। 2011 में 6841 थे। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। हरियाणा के डैश समाधि को सटार स्मारक कहा जाता है, किसकी कहा जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा, ताराचंद महाराज। तो यानी कि डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो बस इतना ही कह सकता हूं कि एक छोटा सा प्रयास था। क्लास रियल में अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी चैनल को एक बार जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।